अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हूं अरसलान ज़फ़र अवान। आज फिर एक दिलचस्प सबक के साथ हाजिर हूं। मेरा बेटा आपके सामने ये दो अल्फाज लिखे हैं जो कि हम शक्ल हैं। अगर इन पर इराब ना लगाए जाएं तो हमारे लिए समझना मुश्किल हो जाएगा कि किसका क्या मतलब है और कौन सा लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल होना है। तो शुरू करते हैं। दो अल्फाज है मेरा बेटा। पहला लफ्ज़ है सेहर, सेहर। दूसरा लफ्ज़ है साहर, सेहर। सेहर अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, साहर भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। दोनों अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ हैं, अल्फाज हैं। सेहर का मतलब क्या है? सेहर कहते हैं तलिस्म, तलिस्म, जादू, मंतर, टूना वगैरह वगैरह। सेहर का मतलब आपको समझ आ गई। सेहर किसे कहते हैं कि तलिस्म को कहते हैं, जादू को कहते हैं, टूना, मंतर वगैरह वगैरह। इसी तरह आप एक लफ्ज़ है साहिर, साहिर। साहिर कहते हैं जादू करने वाला, जादू करने वाला, टूना करने वाला, मंतर पढ़ने वाला, मंतर करने वाला वगैरह वगैरह। इसी तरह एक लफ्ज़ है मशहूर, मशहूर कहते हैं जिस पर जादू किया जाए या जिस पर जादू हो जाए, जादू हो जिस पर। जी, सेहर का मतलब समझ आइए आपको। सेहर कहते हैं जादू को, मंतर को। साहिर कहते हैं जादू करने वाले को। मशहूर कहते हैं जिस पर जादू किया जाए। इसी तरह लफ्ज़ है साहर। साहर लफ्ज़ का मतलब क्या है बच्चे? साहर लफ्ज़ का मतलब है, आप यूं कह लें कि जिस तरह सुबह सवेरे तड़का, तड़का, सुबह सवेरे, सुबह सवेरे को भी हम क्या कहते हैं? सहर कहते हैं। या यूं कहिए तुलुए आफ्ताब से पहले का वक्त, तुलुए आफ्ताब से पहले का वक्त, उसको भी सहर कहते हैं। सहर का मतलब सुबह सवेरे, तुलुए आफ्ताब से पहले का वक्त। इसी से एक लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते आए हैं, सहरी। सहरी जो है मेरा बेटा, सहरी क्या होता है जी? सहरी रोज़े की नीयत से, रोज़े की नीयत से सुबह तुलू होने से पहले या सुबह सादिक कहें, रोज़े की नीयत से सुबह सादिक से पहले जो हम खाना खाते हैं उसे कहते हैं सहरी। लेकिन अब ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इस तरह से, सहरी, सहरी। या यूं कहिए कि सहरी को सहरी कर दिया गया है। वैसे जो लफ्ज़ दुरुस्त है वो सहरी है, जिसको हम सहरी कहते हैं। तो मेरा बेटा ये था सेहर और सहर में फ़र्क। उम्मीद करता हूँ ये भी सबक आपके लिए मुफीद साबित होगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।